भीषण लू की चपेट में चल रहे देश के कई राज्यों में 14 अप्रैल से फिर हीट वेव का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। आईएमडी साइंटिस्ट नरेश कुमार के अनुसार गुजरात में पिछले एक सप्ताह में हीट वेव कंडीशंस जारी हैं, जिसके चलते वहां रेड अलर्ट दे रखा था। आज उसे ऑरेंज अलर्ट किया गया है। 10 अप्रैल को यहां के कुछ स्टेशन हीट वेव की ग्रिप में आ सकते हैं। वहीं राजस्थान और कुछ अन्य एरिया में भी रेड और ऑरेंज अलर्ट दिया गया। उन्होंने बताया कि गुजरात और मध्य प्रदेश में हीट वेव की ये स्थिति आगामी 2 दिन और रहने वाली है। वेस्ट राजस्थान में बुधवार को भी रेड अलर्ट रहा। कई जगह सीवियर हीट वेव कंडीशन रही। आईएमडी के साइंटिस्ट नरेश कुमार के अनुसार राजस्थान के बाड़मेर सहित कुछ जगह अधिकतम तापमान 46 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, आज भी हीट वेव कंडीशन रही। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। राजस्थान में कल से येलो अलर्ट रहेगा। काफी ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब अपने को अभी सहन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो घूमने आए हैं, तो सनस्क्रीन वगैरह लगा के आए हैं बस, और थोड़ा ठंडा होने की कोशिश कर रहे हैं। छाव देख रहे हैं, वहाँ पे रुक रहे हैं। हीट बहुत है, मतलब अभी दिन में निकलने की इच्छा ही नहीं होती। शाम को निकलते हैं ट्रैवलिंग से घूमने के लिए। अभी तो सनस्ट्रोक जैसे ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है। अभी कोल्ड कुछ ठंडा पियेंगे तो अच्छा लगेगा। दिल्ली हम लोग आज ही आए, कश्मीर घूमने गए थे विद फैमिली, सब आज ही आए हैं। तो वहाँ से यहाँ पे आने के बाद बहुत ही यानी ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा। वहाँ पे ना ठंडे वातावरण से यहाँ पे आए तो एकदम से चेंज हो गया क्लाइमेट, एकदम अलग ही लग रहा। हाँ, गर्मी तो बहुत है। गर्मी इसमें दो बात नहीं है, गर्मी बहुत है। सुबह से हम अकेले 3 बोतल पानी पी लिए। बहुत गर्मी है। गर्मी तो देखिए मौसम का कारण से होता है, किसी का बस का बात नहीं है कि गर्मी कम कर दे। फिर भी एक अपना आपको सचेत रहना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, चाहे ताकि हम लोग का शरीर से पानी कम न हो। इसका उपाय हम तो यही देखते हैं, दूसरा नहीं। अब ये क्लाइमेट है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। कल हमने अगर आप हीट वेव की बात करें, स्पेसिफिकली गुजरात में काफी दिनों से ऑलमोस्ट एक वीक से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही है। उसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा था। और हमने और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, राजस्थान और बाकी एरिया में भी हमारा रेड या ऑरेंज अलर्ट था। तो हमारा यही था कि जो हीट वेव है मेजरली आज तक ही रहने का अनुमान है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अगर आप गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की करें, वहां आने वाले 2 दिनों में मेजरली रहेगी। और चलिए अब सब डिवीजन वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अब राजस्थान की बात करें तो हमारा बेस्ट राजस्थान के लिए आज भी रेड अलर्ट है। वहां हम सीवियर हीट वेव कंडीशंस आज भी हो सकती है। 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर्स वहां पे आया है, बाड़मेर वगैरह। और आज के बाद कल से ड्रास्टिक इंप्रूव होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आधा स्टेशन सेटिस्फाई हो सकता है हीट वेव के लिए। और अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, से दिल्ली की बात करें, वहां जो हीट वेव है आज ही मेजरली रहने वाला है। उसके बाद ये अवेट हो जाएगा। उसका कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि पूरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहां पे आया हुआ है, जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में कल से हो रहा है। और आने वाले 4-5 दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में उसका प्रभाव रहेगा। उसके कारण वहां थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। प्लेन्स में भी आज रात से पंजाब वगैरह में लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसको ही मद्देनजर रखते हुए हमारा यही अनुमान है, आज के बाद जो टेम्परेचर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार 14-15 अप्रैल से फिर वेस्ट राजस्थान में कहीं न कहीं हीट वेव कंडीशन हो सकती हैं। यही स्थिति पंजाब, हरियाणा में भी रह सकती हैं। वहीं तमिलनाडु और केरला में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का पूर्वानुमान है। वार्म नाइट कंडीशन की बात करें तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और राजस्थान सहित मध्य प्रदेश में भी वार्म नाइट कंडीशन बनी हुई हैं। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में कुछ दिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।
आईएमडी ने उम्मीद जताई है कि 2 से 3 दिन इसमें भी गिरावट आ सकती है। इसके बाद फिर वृद्धि होगी और लू की परिस्थितियों का सामना करना होगा। बेंगलोर से तो एक्चुअली गर्मी ज्यादा ही है इधर टेम्परेचर, लेकिन आज थोड़ा माहौल, कल से हम इधर आ गए। कल तो बहुत गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन आज उतना नहीं हो रहा है। गर्मी कम लगे तो क्या है, हमको तो एक ग्रीन जो एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, प्लांटेशन करना चाहिए, सभी को पानी का बचत करना चाहिए। जितना प्लांटेशन ज्यादा रहेगा उतना हमको एनवायरनमेंट थोड़ा कूल रहेगा। वही एक ही रास्ता है गर्मी से बचने के लिए। मतलब आते ही तो धूप ही लग रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है दिन भर। बैंगलोर में जैसे वेदर रहता है, पूरे दिन छांव रहती है और ठंडा सा लगता है, अच्छा सा लगता है, वैसे इधर तो गर्मी बहुत होती है। हम आए थे तो ऐसे कल से अक्षरधाम ही थे, तो वहाँ पे ऐसे दिन भर पानी वगैरह पीना, हाइड्रेशन रखना, जो नींबू पानी वगैरह ऐसे। हमारा जो कल से भी यही था कि हमारा अलर्ट 48 आवर्स के लिए था। आज हमारा अलर्ट आज के लिए है। कल से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए ये इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आज हमारा रेड अलर्ट है, कल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा, वहां हमारा कल से येलो अलर्ट है। अगर आप गुजरात स्टेट की बात करें, वे काफी दिनों से हमारा रेड अलर्ट चल रहा था, वो आज हमने ऑरेंज अलर्ट किया है। और कल वहां पे कहीं ना कहीं एक अलग स्टेशन हो सकता है कि हीट वेव की ग्रिप में आ जाए। उसके बाद वहां भी टेम्परेचर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होने का अनुमान है। उसके बाद हमारा यह है कि फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव, जैसे WD निकलेगा, 3-4 दिन टेम्परेचर गिरेंगे, एक फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव फिर दोबारा से आ सकता है। 14 ऑनवर्ड्स, 14-15 को वेस्ट राजस्थान में हीट वेव कहीं ना कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में हो सकता है, और पंजाब, हरियाणा में भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में हीट वेव रहने का अनुमान है। अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, जहां देखिए आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी क्लाउड्स है, जहां पे पूरा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है, दैट विल कंटिन्यू, 4-5 दिन वहां कंटिन्यू रहेगा। अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहां कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज और कल कहीं ना कहीं एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में कहीं ना कहीं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु और केरला के लिए कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी। वार्म नाइट अभी ऑलमोस्ट काफी जगह में ही है, गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भी वार्म नाइट है, मध्य प्रदेश में भी है। इसको ही मद्देनजर रखते हुए जो हमारा कलर है येलो की बजाय वहां ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि कल से सारा कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारा वार्निंग आज तक ही है, कल कहीं ना कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है, और परसों एनसीआर, दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। हाँ, अभी दोनों टेम्परेचर्स में थोड़ा नॉर्मल आने का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी 41 तक चल रहे हैं टेम्परेचर्स, दोनों में ही मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा गिरावट आनी चाहिए।